साथियों नमस्कार, मैं विनय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आवर पास्ट एंड फ्यूचर में। छोटे छोटे मगर मोटी बातें जो हमें हर सब्जेक्ट को पढ़ने के समय या पढ़ने के दौरान हमें ध्यान रखनी होती हैं, वही बातें हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। कुछ ऐसे छोटे छोटे टॉपिक जो हमें किसी चैप्टर के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, वही हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक है रेडियो कार्बन विधि। रेडियो कार्बन विधि को आप लोग समझें। इसमें आपको ये समझना है, ये एक ऐसा तरीका है जिससे हम किसी भी जीवाश्म यानी कि जीवित प्राणी, जिसमें जीव जंतु और पेड़ पौधे दोनों आते हैं, उनकी आयु का निर्धारण किया जा सकता है। इसमें विशेष तौर से कार्बन के आइसोटॉप्स पे हमें चर्चा करनी है। कार्बन के आइसोटॉप्स में अगर आप देखें तो प्राकृतिक तौर से कार्बन के 3 आइसोटॉप्स सामान्य तौर से मिलते हैं। इसमें कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, कार्बन 12 और कार्बन 13 किसी भी जीवाश्म में स्थायी रूप से पाए जाते हैं, जबकि कार्बन 14 एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो समय के साथ साथ अपना डिग्रेडेशन करता रहता है। अब थोड़ी सी बात यहाँ पे हमें महत्वपूर्ण जान लेनी है जो रेडियो कार्बन विधि से जुड़ी हुई है। साइड में लिखा हुआ है, यह विधि किसी भी जीवित प्राणी, जीव जंतु अथवा पेड़ पौधे की आयु ज्ञात करने में प्रयोग की जाती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो हम रेडियो कार्बन विधि में निकालते हैं वो ये होती है कि इसमें कार्बन 12 और कार्बन 14 के अनुपात को लिया जाता है। अब चूंकि कार्बन 14 डिग्रेड होता रहता है, तो इस तरीके से कार्बन 14 का रेशियो कम होता रहता है और कार्बन 12 का रेशियो स्थायी तौर से बना रहता है। तो उस अनुपात से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं कि कोई भी जीवाश्म लगभग कितना समय पुराना हो चुका है। इसके बाद अगला पॉइंट जो है, इसमें लिखा है कार्बन 14 की अर्धायु लगभग 5730 साल होती है। 5300 साल हाफ लाइफ। अब ये क्या होता है? हाफ लाइफ का मतलब होता है कि कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ जो जितने समय में अपनी कुल क्वांटिटी का आधा हो जाता है। तो यहाँ पर रेडियो कार्बन जो एलिमेंट है जिसे कार्बन 14 हम लोग बोल रहे हैं, वो लगभग 5730 साल में अपनी पहली क्वांटिटी का आधा रह जाता है। इस तरीके से हम लोग अनुमान लगा सकते हैं इस चीज़ को। नेक्स्ट पॉइंट है, इन तीनों कार्बन आइसोटॉप्स में केवल कार्बन 14 ही रेडियो एक्टिव होता है। इस बात को हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके थे। तो इनके घटते बढ़ते रेशियो के हिसाब से हम लोग निर्धारण कर सकते हैं इस चीज़ का। नेक्स्ट, इस विधि की खोज 1949 में बिलियर्ड लेवी द्वारा की गई थी। आपको ये पॉइंट विशेष तौर से याद रखना है कि जब भी आप ये सवाल आपसे बनता है रेडियो कार्बन जो टेक्निक है इसका आविष्कार किसने किया, तो वो आपको मिलेंगे बिलियर्ड लेवी और इनके साथियों ने मिलकर के इस तकनीक की खोज की और इसी के लिए 1960 में इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी साथियों, जिसके तौर पर हम लोग ये देख सकते हैं कि कार्बन आइसोटॉप्स के माध्यम से हम लोग किसी भी जीवित जीवाश्म की आयु का निर्धारण कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर पूरी प्रोसेस आपको समझ आ गई होगी। आप इस चीज़ को यूरेनियम डेटिंग से ना जोड़ें। ये कार्बन डेटिंग है, यूरेनियम डेटिंग पे हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, जो हमारा अगला या नेक्स्ट टॉपिक हो सकता है। तो अगले टॉपिक के लिए वेट करें। धन्यवाद। जय हिंद।